डे 8 ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। व्हाट इज अ pseudocode? अच्छा, तो पिछली दो वीडियो में हमने ये देख लिया कि एल्गोरिदम क्या चीज है और फ्लो चार्ट क्या चीज है। आज की वीडियो में हम देखेंगे pseudocode क्या है। Pseudocode is a simple way of writing the logic of a program using plain English and programming like statement। जिस तरह एल्गोरिदम सिर्फ प्लेन इंग्लिश की सूरत में लिखा जाता है और फ्लो चार्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग लाइक स्टेटमेंट, लेकिन उसमें कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड सिंबल्स होते हैं जिनको हमने यूज करके फ्लो चार्ट डिजाइन करना होता है। इसी तरह स्यूडो कोड में दो चीजें हैं, आपने प्लेन इंग्लिश यूज करनी है और जो आपका स्टाइल होना चाहिए वो प्रोग्रामिंग लाइक स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। और इट हेल्प्स प्रोग्रामर्स प्लान द सोल्यूशन बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कोड। यानी कि जो मोस्टली प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट कोड स्टार्ट नहीं करते, वो पहले एक सोल्यूशन डिजाइन करते हैं जिसको pseudo कोड कहा जाता है। जब वो देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो वो फिर एक्चुअल कोड की तरफ जाते हैं। Unlike C++, Python or Java, pseudocode does not have strict syntax rules, so it is easy to read and understand। C++ की तरह पाइथन और जावा का जो सिंटैक्स होता है pseudocode का, वो मुश्किल नहीं होता, वो आसान होता है, इसलिए इनको रीड और अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। अगर हम pseudocode की सिंपल एग्जांपल देखें तो वो एक प्रोग्राम को सोल्व करने की स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है और वो जो लिखी जाती है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है। वो मैंने आपको बता दिया था कि प्लेन इंग्लिश प्लस आपका जो प्रोग्रामिंग लाइक स्टेटमेंट, ये दो चीजें आपने उसमें ऐड करनी होती हैं। एक एग्जांपल समझिए, उसके बाद हम pseudocode की रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे और फिर उसको C++ में कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोड से पहले pseudocode लिखा जाता है। तो पहले हम pseudocode देखेंगे फिर एक्चुअल कोड देखेंगे। लेकिन एक एग्जांपल देखें आप कि अगर हमने एटीएम से पैसे निकलवाने हो तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम अपना जो कार्ड है वो इंसर्ट करेंगे एटीएम के अंदर, ठीक है। फिर अपनी पिन एंटर करेंगे, फिर उसके बाद हम विड्रा पे क्लिक करेंगे कि हमने पैसे निकलवाने हैं, कितने निकलवाने हैं वो अमाउंट लिखेंगे। वो लिखने के बाद फिर हमें हमारी अमाउंट मिल जाएगी। तो अब हम इसको एक pseudo कोड में देखते हैं कि pseudo कोड कैसे लिखना है। तो pseudo कोड में मैंने आपको बताया था कि वो इंग्लिश तो होगी प्लेन, लेकिन वो प्रोग्रामिंग स्टाइल भी अपनाएगी, ठीक है। अब ये देखें, आपने दो नंबर्स को ऐड करना है और इसका आपने pseudo कोड लिखना है। जैसे इधर पहला स्टेप है इनपुट ए, लेकिन यानी कि आपने ए एक वेरिएबल ए बनाया हुआ है जिसको आपने यूजर से लेना है। अगर मैं इसको एल्गोरिदम की सूरत में लिखता तो उसका पहला स्टेप तो हमें पता है, पहला और आखिरी स्टार्ट और एंड होता है। इनपुट ए को अगर हम एल्गोरिदम में देखें तो एल्गोरिदम में हमने ये लिखना था, प्लीज टेक अ नंबर फ्रॉम अ यूजर। लेकिन ये pseudo कोड है, ये इंग्लिश को भी यूज करेगा और प्रोग्रामिंग का स्टाइल भी यूज करेगा। तो इनपुट ये तो हमें एक इंग्लिश है, लेकिन जो ए है ना, ये एक वेरिएबल है और ये प्रोग्रामिंग का उसने थोड़ा सा स्टाइल यूज किया है। अभी प्रॉपर प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट नहीं हुई और हम एल्गोरिदम से थोड़ा सा आगे आए हैं pseudo कोड की तरफ, यानी कि हम प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम को सोल्व किया गया कि आपने दो नंबर्स का सम लेना है और फिर उसको शो करवाना है। इनपुट ए यानी कि हमने एक ए नंबर लिया है और इनपुट बी यानी कि हमने ए और बी दो वेरिएबल लिए हैं और उसकी वैल्यूज हम लेंगे एक यूजर से। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया सम, बाद में आपको यह भी बताऊंगा कि वेरिएबल क्या चीज होता है। अब हमने एक वेरिएबल सम बनाया है जिसमें दो वेरिएबल्स ए और बी जो कि हमने यूजर से लिए थे वो जमा होके सम में जा रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने डिस्प्ले करवा दिया सम को। देखें, डिस्प्ले एक इंग्लिश का कीवर्ड है और जो सम है ये हमारे पास एक वेरिएबल है। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन मिलके pseudo कोड आपको जाहिर कर रहा है ना कि ये pseudo कोड की मतलब कि एक प्रॉब्लम है या फिर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं और जो हमने स्टाइल यूज किया वो pseudo कोड है और फिर हमने इसको एंड कर दिया, ठीक है। स्टार्ट और एंड और उसमें जो हमारे पास स्टेप थे, ये एक हमारे पास एक pseudo कोड की एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम इसको कोडिंग में देखें, अभी मैंने आपको प्रॉपर कोडिंग करना सिखाया नहीं है, लेकिन कोडिंग में यह था कि हमने अपने मतलब के हेडर फाइल को यूज करना था इनपुट आउटपुट लेने के लिए और फिर हमने नेम स्पेस एसटीडी को ऐड किया है।
हर दफा सी आउट के साथ एसटीडी से बचने के लिए इधर मैंने आपको पहली या दूसरी वीडियो में बताया था कि मेन के बाद और रिटर्न से पहले पहले हमारा असल प्रोग्राम होता है। तो हमने एक इंट यानी कि इंट लिया ए बी, और हम अब उनकी वैल्यूज ले रहे हैं सी, इनकी मदद से इनपुट, और फिर हमने एक वेरिएबल लिया है सम का, और वो इन दोनों में जो भी वैल्यूज होंगी वो सम के अंदर स्टोर करवा रहा है, और फिर हम आउट करवा रहे हैं सी आउट, यानी प्रिंट करवा रहे हैं सम को। ये मैंने आपको अभी कोड अच्छे से नहीं समझाया क्योंकि मैंने आपको अभी कोडिंग करनी सिखाई नहीं है। और हमने इनपुट में यूजर से 10 और 20 लिया था, और जो उसका सम था वो हमने जब शो करवाया तो इधर उनका सम भी हमारे पास आ गया 30। अब देखें प्सूडो कोड के जो कुछ की पॉइंट्स हैं। प्सूडो कोड हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये एक प्रोग्राम का लॉजिक प्लान करना होता है, ठीक है। यानी कि एक्चुअल कोड से पहले जो हमें एक प्रॉब्लम मिली है सॉल्व करने के लिए, उसका हम प्सूडो कोड लिखते हैं जो आसान अल्फाज में कोई भी एक बंदा समझ सकता है। प्रोग्रामर तो प्रोग्रामिंग ही समझता है और ये भी समझ सकता है, लेकिन जो एक ऐसा बंदा जो प्रोग्रामिंग नहीं समझ सकता वो प्रोग्राम को कैसे समझेगा। फिर उसके लिए प्सूडो कोड लिखा जाता है ताकि वो भी समझ सके कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया है। और इसका कोई सिंटैक्स फिक्स्ड नहीं होता कि आपने इस तरीके से ही लिखना, अगर आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपका एरर आएगा या फिर आपको कोई वार्निंग आएगी। और जो प्सूडो कोड है ये कोडिंग को इजियर बनाता है और एरर्स को कम करता है। क्लोजिंग में यही है कि आखिरी कि रिमेंबर प्सूडो कोड हेल्प्स यू थिंक बिफोर यू कोड, यानी कि कोड से पहले प्सूडो कोड आपको इस चीज की काबिल बनाता है कि आप सोचना सीखें कि एक चीज को हमने कैसे सोल्व करना है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आने वाली वीडियोस में मुझे बताएं कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।